Back students, today we will discuss resistance in series. So till date what we have studied about current. क्या था? एक्सप्रेशन मैंने आपको बोला था लर्न करने के लिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही था चार्ज पर यूनिट टाइम. देन हमने डिस्कस किया था वोल्टेज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे V से, और वोल्टेज की क्या डेफिनेशन थी? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ. तो स्टूडेंट ये ओम्स लॉ आपको याद होना चाहिए, इसी के बेसिस पे हम सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे. ठीक है, यही पढ़ा था हमने. देन इसके बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या थी? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, या बोल लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, ये नहीं मैंने बात लास्ट टाइम बताया था, हम इसको कई बुक्स में इसको लिखा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑल्सो. ये आपको बेसिकली क्या बताता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल बनाता है. तो जो अभी हमारा आज टॉपिक में यूज़ होने वाला है, वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है आपका ओम्स लॉ. चलो पहले अगर हम रेजिस्टेंस एंड सीरीज़ की बात करें तो पता होना चाहिए कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है. तो स्टूडेंट, सीरीज़ कनेक्शन अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, ट्रेन का एग्जाम्पल. ट्रेन में तो बैठे ही होंगे आप. तो ट्रेन में क्या होता है? सबसे आगे इंजन होता है, देन क्या होता है? ऐसे बोगी नंबर S1, फिर S2, सो ऑन. इसी तरीके से होता है ट्रेन. टायर बना लो. ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है वैसे, जस्ट आपको बताने के लिए. तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बोगीज़ हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं इंजन के साथ? ये जुड़े हुए हैं आपके सीरीज़ में. तो इसी से रिलेट करते अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए. ठीक है, ये रेजिस्टेंस का साइन होता है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रेजिस्टेंस इधर मैं लिख देता हूँ. जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, जिसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जो ये रेजिस्टेंस है, मैंने बोला ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है. मैं इनको नाम दे देता हूँ, R1, R2 एंड R3. तो ये देखो, अगर हम इसको रिलेट करें अपने इस इंजन वाले एनालॉजी से, तो एकदम सेम वैसे ही है कि देखो पहले एक इंजन है, देन उसके बाद S1 बोगी है, देन उसके बाद S2 बोगी है. तो जब भी आप इस तरीके से देखोगे कि बैक टू बैक अगर आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? वो रेजिस्टेंस कैसे हैं? वो सीरीज़ में हैं. याद रहेगा स्टूडेंट, जब बैक टू बैक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है? सीरीज़ में होते हैं. ठीक है, अब ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसका स्नैपशॉट ले लो. बस अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैंने यहाँ लिखा है, तो आप इसकी डेरिवेशन आराम से कर सकते हो. और कई बार डेरिवेशन के अलावा इस पर न्यूमेरिकल भी आता है. ठीक है, तो एक चीज़ आपने जो याद रखनी है वो चीज़ ये याद रखनी है, अगर से मैंने इन रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया. ठीक है, जैसे ही हम वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें से आई करंट स्टार्टेड टू फ्लो. आई करंट फ्लो होना शुरू हो गया. वो करंट कैसे होगा? इस तरीके से होगा. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जब तक पॉजिटिव से नेगेटिव तक कंटिन्यूस पाथ और क्लोज पाथ मिलेगा तभी करंट फ्लो होगा. यही पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में. तो एक चीज़ आपने याद रखना है, अगर आपको, जो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, करंट विल बी सेम अगर कोई भी चीज़ कनेक्टेड है सीरीज़ में. ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है. अगर कैपेसिटर भी लगे हों तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी कोई 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, अगर ये बैक टू कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे ये कैसे हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है. तो इसमें हमेशा क्या होगा? करंट सेम होगा. इट मीन्स
अगर वोल्टेज सोर्स ने हमको करंट दिया I, यहाँ से अगर I करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो R1 के अक्रॉस कितना करंट होगा, इट विल बी I। R2 के अक्रॉस कितना होगा I, R3 के अक्रॉस कितना होगा I। मीन्स करंट कभी भी चेंज नहीं होगा अगर वो सीरीज़ में फ़्लो हो रहा है, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है करंट विल बी सेम इन द सर्किट विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होगी। मतलब अब इस रेजिस्टेंस के अंदर जैसे ही करंट एंटर करेगा तो देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, या बोल लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल होगी, से मैंने बोला V1, ये कुछ अलग पोटेंशियल होगी यहाँ पे V2, और यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल होगी V3, ठीक है। और अगर हम इसको सम अप करें तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल होगा, जो आपका ये बैटरी सप्लाई कर रहा है, वो किसके बराबर होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी यहाँ पे, जब भी कोई सर्किट सीरीज़ में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, करंट विल बी सेम थ्रू आउट दी सर्किट इफ़ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट होगी, वोल्टेज डिफरेंट होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी पढ़ लिया V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 V3, वेयर V इज़ योर टोटल पोटेंशियल। सो हम अब एज्यूम कर रहे हैं कि R1 के अक्रॉस हमारी कितनी वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1, R2 के अगेंस्ट हो रहा है V2 एंड R3 के अगेंस्ट हो रहा है V3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज़ इक्वल टू IR, यही बोलता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगर हम यूज़ करें तो हम इसके अक्रॉस V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको मालूम है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर V1 वैल्यू है तो इसके अकॉर्डिंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है I एंड रेजिस्टेंस कितना है R1। सिमिलरली हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, V2 क्या हो जाएगा I इंटू R2। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे R3 की वैल्यू I इंटू R3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी V1 V2 V3 की वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यूज़ उठा के हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन ए में पुट करेंगे। देखो मैंने इक्वेशन ए में पुट किया है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। मैंने I सब में कॉमन निकाल लिया। अब अगर मैं पूरे होल सर्किट की बात करूं, ठीक है, इस पूरे सर्किट की बात करूं, देखो टोटल पोटेंशियल कितना है V, टोटल करंट कितना I। मैं लेट कर रहा हूं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है R सीरीज़, ठीक है। आप इसको R टोटल भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने R सीरीज़ इसलिए लिखा क्योंकि हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़ पढ़ रहे हैं, से आप R टोटल कर लो इसको। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको कर लो R टोटल। मतलब R टोटल क्या होगा, R टोटल इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो अगर यही वैल्यू अब मैं किस इक्वेशन में पुट करूँगा, जो ये वाली वैल्यू लिख ली है, तो यहाँ पे पुट कर दो। V की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, V इज़ इक्वल टू IR टोटल, से इधर लिख दो R टोटल। अब R टोटल और ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। देखो इनमें एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, I कॉमन है। तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे को R सीरीज़ की वैल्यू निकल जाएगी। R सीरीज़ की क्या वैल्यू आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाता है। एंड हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ये एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि R कैसे डिपेंड करता है, L पे। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये देखो रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको एक देखूँ तो इंक्रीज इन लेंथ है, तो इंक्रीज इन लेंथ है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बिल्कुल हमारी जो इक्वेशन आई है उसको सेटिस्फाई कर रही है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है पूरा एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन लिखी है मैंने आपको। आई होप यहाँ पे आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुई हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या आपने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, जैसे आपको सही लगता है।
and in next video we will study resistance in parallel. Thank you.